अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरेज है। तो अरेज हम जानते हैं अरेज होते क्या है। अरे क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच स्टोर अ डाटा टाइप विच हैव अ सेम डाटा टाइप एंड सेम नेम। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि अरेज क्या होती है, अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता ही होगा क्या होता है। एक हमारे पास कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने इसमें इंटीजर कंसीडर कर ले, हमने इंटीजर एक डाटा टाइप रख ली, और डाटा टाइप यानी कि जो हमारा डाटा है वो किस तरीके का होगा, तो हमारा इंटीजर यानी न्यूमेरिक डाटा होगा। तो उसके अंदर हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी हमने कंसीडर करी जहाँ पे सीक्वेंस से डाटा स्टोर होगा। यानी कि अगर हम बात कर ले जाए कि हम डाटा अगर स्टोर करते हैं कि हमने भी गूगल यूज़ कर रहे हैं, साथ हमने एक फ़ाइल डाउनलोड किया है, हमारा पीछे कुछ और काम भी हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो फ़ाइल एक डाउनलोड होगी मेमोरी में जाके, कहीं और जाके हार्ड डिस्क में कहीं पे स्टोर हुई, फिर एक जगह, फिर कोई कुछ और काम किया, वो कहीं और जाके स्टोर हुआ। सो ये जो होता है ना, हमारा सीक्वेंस नहीं होता। हमारा जो डाटा है एक कहीं पड़ा हुआ है, एक कहीं पड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, अरेज क्या होती है, एक ही सीक्वेंस में मतलब एक ही जगह से एक सीक्वेंस से मेमोरी लोकेट कर जाने को, ऐसे जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह लोकेशन हमारी एलोकेट होती जाती है। ओके, मुझे उम्मीद है आप सब पहले से काफ़ी वाकिफ़ होंगे व्हाट इज़ अरे। सो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो प्रोग्राम अगर हम देख लें तो हमारा प्रोग्राम मिप्स का प्रोग्राम है। सो मैंने डाटा प्रोग्राम मैंने पहले ही लिख लिया हुआ है क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है प्रोग्राम दोबारा लिखने से। अरे डॉट स्पेस, अगर आप अरे डॉट स्पेस पे नहीं जानते ये स्पेस वगैरह क्या है, आज की क्या है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हमारा डॉट स्पेस को क्या होता है कि रिजर्व करता है एन बाइट्स ऑफ लोकेशन विदाउट। देखिए, अगर हमारा डॉट स्पेस हम कहते हैं ना, तो हमारे डॉट स्पेस जो नंबर ऑफ बाइट, जितने हम उसे बाइट्स देंगे वो उतने ही स्टोर करेगा। अगर हमने कोई स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग हमने कोई भी यूजर से जब लेना है तो हम अगर 16 कर देंगे तो वो 16 से ज्यादा लेटर्स एंटर नहीं कर सकता। सो इसी तरह स्पेस क्या कहता है, एन नंबर ऑफ बाइट रिजर्व कर लेता है, यानी कि हम जितने उसे कह देंगे उतने ही बाइट स्टोर करेगा। और जैसे कि वर्ड जो होता है हमारा, और देखने वर्ड जो होता है हमारा, जो होता है वो 32 बिट्स वर्ड्स पे काम करता है, ठीक है ना। अलाइन मेमोरी में होता है। तो होप कि आपको ये सब पहले से ही आप सबको जानते होंगे। तो हम आ जाते हैं अपने अरे पे। सो अरे पे हम आ चुके हैं। तो मैंने एक डॉट डाटा कहा, डॉट डाटा डॉट अरे डॉट स्पेस, मैंने स्पेस कर दिया कि रिजर्व कर लिया इसने 16 एलिमेंट्स, डॉट डॉट आज की एलिमेंट ऑफ अरे इज। अब ये जो है ना प्रिंट कराने की कमांड्स हैं, ये मैंने प्रिंटेड कमांड्स दे दी। ओके, डॉट टेक्स्ट डॉट मेन। होप कि आपको ये बहुत सारा, आप जब इतना ज़्यादा एडवांस पहुंच चुके हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सो एड इमीडिएटली मैंने एक रजिस्टर, सेव रजिस्टर में मैंने 7 डाला, 8 इस 1, सेव 1 में 8 डाला, और S2 में मैंने 9 और S3 में 10। ये सिंपल वर्किंग है, मैंने अरे में सिर्फ एडिशन करवाया है, नंबर इंसर्ट करवाए हैं रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है। अभी मैं इंसर्शन कर, सिर्फ मैंने रजिस्टर्स के अंदर अरेज डाले हैं। ओके, अभी मैंने और कोई काम नहीं किया रजिस्टर्स के अंदर, सॉरी, अपने एलिमेंट्स डाले हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो भी मैंने वैल्यूज दी हैं वो मैंने अलग अलग सेपरेट सेपरेट रजिस्टर में डाले हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात कर लें, मैंने मैंने टी को कह दिया इसमें 7 स्टोर हो जाए, T1 में, T2 में मैंने कह दिया है 8 स्टोर हो जाए। ये वाला भी मैंने काम किया और कोई काम नहीं किया, ठीक है। अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। फिर अब मैंने क्या किया, एक लूप चलाने लगे। लूप नहीं, इसको कह सकते हैं, मैंने एक, हमने कहा कि वर्ड जो होता है हमारा, वर्ड कितने बाइट रिजर्व करता है, हमारा 32 बिट्स रिजर्व करता है, ठीक है। तो हमारा जो और जब हमने इस डॉट स्पेस की बात की, तो डॉट स्पेस पे हम जितने ज्यादा चाहे उतने ही लोकेट करवा सकते हैं। ओके, ओके, हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। डॉट डाटा अरेज डॉट स्पेस 16। अब डॉट स्पेस 16 क्यों किया, क्योंकि हम इंटीजर यूज करने लगे हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप, न्यूमेरिक या इंटीजर डाटा टाइप। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप होती है यूज टू स्टोर इंटीजर्स, ठीक है ना, आपको जैसे कि पता ही है। तो इसके लिए या तो वो कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि वो 2 बाइट्स ले या 4 बाइट ले, डिपेंडिंग अपॉन कंप्यूटर की मेमोरीज कितनी ले। तो यहाँ पे जो है हमारा, जो बात कर लेते हैं मिप्स की, तो ये 4 बाइट्स लेने वाला है। सो
हमने कहा कि अरेज बनाई। अब उसमें जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो 4 बाइट्स के डिफरेंट से स्टोर होंगे। सो इससे हमने इसको एलोकेट कर दी 16 बाइट्स। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारा आज की एलिमेंट ऑफ अरे इज, ठीक है नहीं, हमारा एंड पे प्रिंट होगा। और ये हमने, अब हमारा एक नंबर एंटर हुआ और हमने इसको स्पेस देने के लिए ये किया डॉट एक्स डॉट मेन पे आके हम, ये हमारा सिंपल यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हमारा बिल्कुल बहुत सिंपल सा काम हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि हम 7 को रजिस्टर में ऐड करवा रहे हैं, 8 को, 9 और 10 को हमने सेव रजिस्टर्स को में उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। ओके, हमने क्या किया, मैंने जैसे कहा कि हमारा जो अरे है वो न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या करती है, टेक्स 2 और 4 बाइट इन द मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर और कंपाइलर बीइंग यूज। सो अब ये क्या करेगा, हमने क्या कहा कि टी जीरो में जीरो स्टोर कर दो, उसमें जीरो स्टोर कर दिया। अब अरे क्या है, हमारा जो अरे है ये, अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी है ना। सो मैं लेट मी ड्रॉ, आपके लिए एक ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे तो मैं ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास ये आगे, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, आई थिंक 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। अब अरे हमारा एक नाम है, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, बहुत गंदा लिखा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले जो अरे का 0 है, यानी उसने 4 बाइट, अभी कोई बाइट रिजर्व नहीं किया, तो 0 पे जो होगा ना, तो क्या होगा, अरे 0 स्टोर वर्ड। अब ये 0 में क्या स्टोर है, हमारे पास 7 है, आई थिंक 7 स्टोर है। तो 7 जो होगा वो जाके अरे पे जाएगा, और यहाँ पे उसका 0, यानी कि 0 उसकी मेमोरी लोकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं मेमोरी पे, तो डायरेक्ट मेमोरी पे ही काम होगा। तो यहाँ पे 0 पे जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, अरे 0, उसके अंदर जाके क्या स्टोर कर देगा, 7। उसके बाद हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया, इसको देखें इंक्रीमेंट किया यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 0 से अब ये 4 हो गया, T0 जो था, ठीक है ना, ये जो T0 था वो 4 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि T0 जो है वो इंक्रीज हुआ। अब हमने क्या किया, S1 में जो वैल्यू स्टोर थी वो हमने जाके अब T0 में स्टोर करा दी। इसी तरह से दोबारा से अपडेट किया, तो मुझे ऊपर याद नहीं, कंसीडर कर लें कि 6 स्टोर थी, तो हमने इसमें 6 डाल दी हमारे S1 में। तो अब ये दोबारा से हमने इंक्रीमेंट किया उसे 4 से, तो हमारा क्या हुआ, अब ये 8 हो गया T0। अब T0 अरे T08 अरे की ही T08 में जाके अब क्या स्टोर हो जाएगा, जो S2 में है, S2 में क्या है, 9। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अभी देखें 0 4 8, अभी 8 हुए। अब दोबारा से क्या हुआ, प्लस हुआ, ये दोबारा से क्या किया, हमने स्टोर करा दिया अरे में वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको स्टोर करा देते हैं अरे में वैल्यू, तो 10। सो ये हमारा इस तरह वैल्यूज, तमाम वैल्यूज अरे में स्टोर हो गई। अब 8 और यहाँ 12। ओके ओके, मैंने वो रेज कर दिया, मैंने कहा सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, सिर्फ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। सो स्टोर, और नेक्स्ट में हम इसको प्रिंट भी कराएंगे इंशाल्लाह। लेट्स, अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करते हैं अपने QT Swim में। सो आई जस्ट ओपन इट, सो लोड। ओके, ये रीड हो गया। अभी ये कुछ भी काम नहीं करने वाला, बस ये ऐसे ही चलेगा। ओके, मैं आपके लिए 10 दबाती हूँ और ये हमारा जंप हो गया। अब ये देखें डायरेक्ट हमारे साथ इस साइड पे देख सकते हैं रजिस्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा वैल्यूज S0 वगैरह में सेव होती जाएगी, सो अपडेट होती जाएगी। ये देखें 7 8 आ गया, और ये हमारी वैल्यूज जो है प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज करता जा रहा है, तो हमारी ये वैल्यूज अरेज में वैसे स्टोर हो गई। ओके, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म। हमने कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ अरेज में वैल्यू स्टोर करवाई है। तो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अरेज को स्टोर करवा लिया है, इसको प्रिंट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।